हेलो एवरीवन। आपके जो WBCS के एग्ज़ाम में आपका जो प्रीलिम्स तो कंप्लीट हो गया। अब हम मेंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा टारगेट है उसमें हम आज देखते हैं चैप्टर नंबर तो नहीं बोलूँगा। जो आपका चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। देखिए, इस चैप्टर के नाम से ही कुछ पता पड़ रहा है कि इसमें जो हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को वो नंबर से रिलेटेड होगी। तो जो आपके मैथ्स में जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स को किस सिस्टम में रखा जाएगा उसी का स्टडी को हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आपका जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में कितने टाइप के नंबर्स हैं पहले आपको उसको देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके नंबर्स के बारे में जो आपका नंबर्स है उसके बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं आपका देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो क्लासिफिकेशन नंबर्स में सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 देखेंगे पहला रियल नंबर। ठीक है, अब ये जो है रियल नंबर्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, रियल नंबर एक ऐसे नंबर्स का ग्रुप है जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें अंदर आपके क्या क्या होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप को हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, एक तो होगा रियल नंबर। अब इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है आपका, एक तो रियल नंबर हो गया। ठीक है ना, तो रियल नंबर्स कौन से नंबर हो गए, रियल नंबर्स वो नंबर्स हो गए जो कि रेशनल और रेशनल के ग्रुप को बोलते हैं रियल नंबर्स। और दूसरा होता है आपका इमेजनरी नंबर। ठीक है, इमेजनरी नंबर। ठीक है, देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि इमेजनरी मतलब इमेज, कुछ इमेजिन करके बना हुआ नंबर। ठीक है, तो ये वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर ना माइनस में होता है, मतलब माइनस नंबर होता है। जैसे इमेजिनरी नंबर कौन सा हो गया, माइनस के सॉरी, जिसके एग्जांपल बताता हूँ, -5 रूट, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, और -7 मतलब -7, ये बाहर माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो ये -1 इस पर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो इमेजिनरी नंबर कौन से नंबर हो गए, इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे अगर -√5 का स्क्वायर रूट है, उस पर स्क्वायर करूँगा तो -5 आ जाएगा ना। तो जो आंसर आ रहा है वो -5 आ रहा है। पर अगर आपसे पूछेगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है, तो इमेजिनरी नंबर वो ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर माइनस में होता है। ठीक है, तो √-5 एक इमेजिनरी नंबर है, √-7 एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स में पहला नंबर हो गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसका जो एक ग्रुप होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। ठीक है, और दूसरा नंबर को होता है, जब रियल है तो इमेजनरी भी है, तो दूसरा नंबर है इमेजनरी। इमेजनरी नंबर कौन से होते हैं, जिसका स्क्वायर रूट माइनस में आता है। ठीक है, तो दो नंबर आपने ये देख लिए। ठीक है, अब आपका तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। तो ये हो गया। ठीक, अब तीसरा देखते हैं आपका, जो हमने दो ये बताए थे, अब रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक देखिए, रियल नंबर, अभी मैंने बताया रियल नंबर के दो क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, एक यहाँ लिख देता हूँ, एक यहाँ लिख देता हूँ। रियल नंबर क्या बताया था मैंने, रेशनल नंबर, और दूसरा कौन सा होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है,
अब यहाँ सोचने वाली बात है कि भाई ये रियल नंबर जो है इसका कौन सा रेशनल नंबर होगा, कौन सा इर्रेशनल नंबर होगा। ये कभी कभी डायरेक्ट आपसे एग्जाम में भी पूछ लेता है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप कहेंगे 1/2, 3/5, ये आपके रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, और आपका 22/7 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, और आपका 0.3 पे बार लगा दूं तो ये भी एक रेशनल नंबर है। जैसे 0 पॉइंट ऐसे अगर मैं इस बार को हटाऊंगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 3/9, तो इसको भी मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल, देखिए रेशनल नंबर वो हैं जैसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर कौन से हो गए? जैसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब नहीं लिख सकते से मतलब कौन सा हो गया? P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे हो गया √2, √3, ठीक है, पाई, ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ध्यान देखना, देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या आती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 ना, तो यहाँ देखिए इसकी जो 22/7 वैल्यू ये रेशनल नंबर में आ रहा है, पर जो पाई है, पाई इटसेल्फ एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर होगा हमारा, पहले से हटा देता हूँ मैं यहाँ से, थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा है, थोड़ा सा गंदा भी ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। आपका WBCS मेंस की तक तो मैं सारा मैच करा दूँगा आप लोगों का, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, माफ़ कीजिएगा मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसको हम क्या पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, बात एक ही है, नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो कौन से नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1 2 3 ऐसे 4 5 ऐसे कर करके आपके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 से शुरू होता है, याद रखना। नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होके आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं, और हाँ ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हो गए जो 1 से शुरू होते हैं और आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अब दूसरा जो है वो है आपका होल नंबर। ठीक है, ये तो आपका कौन सा नंबर हो गया? 1 2 3 4 5, ये 5th नंबर में आ गया। अब 6th देखते हैं, 6th में क्या है? होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर में क्या है? अगर मैं नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो और ऐड कर दूंगा तो ये होल नंबर बन जाएगा। तो ये वाला जगह 0 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, तो ये 0 आ जाएगा। अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो इंक्लूड कर दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा आपका होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, आपको ये नंबर सिस्टम करने के लिए आपको सारे नंबर्स पता होने चाहिए, कि कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको, देखते हैं। देखिए आगे देखिए, अब कौन सा नंबर आएगा? अब आपका नंबर होगा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स तो सिंपल आसान है ना, फिर भी बता देता हूँ आपको। सॉरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, माफ़ कीजिएगा। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से हो गए? वो सारे नंबर्स जो कि डिविजिबल बाई 2 होगा, मतलब 2 4 6 8 ऐसे करके आपका सारे जो 2 से डिविजिबल रहेंगे नंबर्स, वो सारे के सारे इवन नंबर्स होंगे। और नंबर्स भी आपको बताइए फिर बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। और नंबर्स वो हो गए 1 3 5 7। ठीक है, तो
ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है वो उसी को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स हो गया, ऑड नंबर्स हो गया। आगे देखते हैं अब कौन सा नंबर आएगा हमारा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट है। ठीक है, वही नंबर्स बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हो गया इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स इंटीजर्स ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, आप पीछे से लेके आते जाइए। जैसे मान लीजिए मैं मान रहा हूँ -3, -2, -1, 0। ठीक है, यही तो होता है ना। फिर इसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ऐसे चलता है माइनस। तो ये हो गया, ये पूरी लाइन को बोलेंगे इंटीजर्स, मतलब इस पूरे क्रम को या पूरे सीरीज़ को बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव मैं शॉर्ट में लिखता हूँ INT। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो स्टार्टिंग में है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप बस मेरे एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको नंबर से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी, सारा कुछ आप देख के ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा नेगेटिव इंटीजर्स, ये होगा पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आगे देखते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ देख पड़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं एक से बड़ा नंबर जो खाली और खाली मतलब ओनली अपने से डिविजिबल होता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। ये वो नंबर्स हैं जो एक से बड़े हैं, मतलब 1 से ग्रेटर हैं, और ओनली डिविजिबल बाई इटसेल्फ, या एक से डिविजिबल है या फिर अपने आप से डिविजिबल है। देखिए 2 को देखिए, 2 की खाली या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से डिवाइड होगा। 3 भी वही है, 5 भी वही है, 7 भी वही है। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो कि केवल और केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ये डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ 25 होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 से लेके ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो कितने प्राइम नंबर हैं? 25। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने मेरा खाली एक ही वीडियो देख लिया, आपका नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका प्राइम नंबर्स। इसके बाद देखते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स देखते हैं, या रिलेटिव प्राइम नंबर्स, जिसको दो नंबर से बोलते हैं, को प्राइम नंबर, या इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो ये ऐसा है कि ये एक ऐसे नंबर्स का ग्रुप होता है जो कि खुद से और मतलब अपने से या किसी या 1 से ही डिवाइड होंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स जैसे एग्जांपल देख लूँ 2 और 3, ये को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, 11 और 13 ये को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक, तो ऐसे नंबर्स जिसके नो कॉमन फैक्टर्स मोर देन 1। ठीक है, या सिंपली बोलें कि नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्यान से देख के जाइएगा को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम नंबर्स के बाद
देखिए को प्राइम नंबर से देखते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसका ये वो नंबर्स होते हैं जिसमें मतलब जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब नंबर्स, मैं जनरली लैंग्वेज में बोलूँ तो ये होगा नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और वो नंबर कौन से होगा, जैसे एग्जांपल होगा 4, 6, है ना, 8। तो नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसके देखिए 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 हो गया, एक तो खुद में फैक्टर हो गया, 2 हो गया, खुद 4 हो गया, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना। 6 को देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 भी हो गया, तो ये सारे 6 के फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6। 8 को देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, खुद 8 हो गया। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, सिंपल भाषा में, ठीक है। और 1 कैसा नंबर है, ठीक है। 1 कैसा नंबर है, कभी कभी पूछ लेता है 1 कैसा नंबर है। आप बताइए ज़रा सोच के, मैं तब तक इसको साफ़ कर लेता हूँ। 1 कैसा नंबर है? 1 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है? बताइए, सोच के बताइए जल्दी से। 1 जो है 1, ये 1 ना तो प्राइम नंबर है, ठीक है, और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आ सकता है आपके ऑप्शन में, एक ऑप्शनल बना के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 कैसा नंबर है, 1 क्या प्राइम है कि कंपोजिट है। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर की अपने तरफ करते हुए। काफ़ी नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए इसमें ना, फिर भी आगे देखते हैं और कौन से नंबर्स बचे हुए हैं हमारे लिए। ठीक है, आई होप आपको नंबर्स क्लियर हो गया होगा। बाकी और जो कल से है इसका चैप्टर्स को, क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए इतने सारे नंबर्स काफ़ी हैं, इजी में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा। और कुछ नहीं समझ आता प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।